कभी किसी अंधेरे कोने में खड़े होकर हवा में सिहरन महसूस की है। कभी किसी सुनसान जगह पर परछाइयों को नाचते देखा है। कभी किसी पुरानी इमारत से आती हुई फुसफुसाहटों को सुना है। अगर हाँ, तो शायद आप उस खौफ की कल्पना कर सकते हैं जो मैंने महसूस की थी, एक ऐसी लाइब्रेरी में जहाँ किताबों के पन्ने में रहस्य छिपे थे और रातें खौफनाक सन्नाटे से गूंजती थी। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ और उस भयानक जगह पर कैसे पहुँचा। मेरा नाम अर्जुन है और मैं हिमाचल के एक छोटे से कस्बे से हूँ। बचपन से मुझे एकांत पसंद है और मैं किसी से ज़्यादा फालतू की बातें करना पसंद नहीं करता और मैं अक्सर कम शब्दों में बोलने में यकीन रखता हूँ। मुझे अपनी दुनिया में रहना अच्छा लगता है। मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। इसलिए जब भी घर वाले मुझे कहीं शादी के घर में ले जाए तो मैं वो घर को छोड़ दूर कहीं एकांत वाले पहाड़ों जंगलों में घूमने चला जाता हूँ। और लड़कियों से मैं दूर रहता था। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। मैं बात क्या करूं? मैं पढ़ाई में अच्छा था पर मैं अपना मुंह नहीं खोल पाता था। मैं लिखने में यकीन रखता था। स्कूल कॉलेज में मेरे अच्छे मार्क्स आए पर कॉलेज प्लेसमेंट में मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि इंटरव्यू में फेल हो जाता था। मैं डर डर के कम बोलता था और ग्रुप डिस्कशन में ही मैं फेल होता था। सब चपर चपर करते और मैं सीधे पॉइंट में बोलता था। मुझे फालतू की बातें बोलना पसंद नहीं था और मुझे बोलने के लिए कुछ बाकी ही नहीं था। इसलिए मुझे कॉलेज में और कुछ प्राइवेट कंपनीज में जो अन्य राज्यों में थे वहाँ भी इंटरव्यू देने लगा पर सभी में असफल रहा। फिर मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स दी पर उसके रिजल्ट्स में बहुत धांधली होती है। मुझे फिर से एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं और रिजल्ट्स निकलते निकलते सालों बीत जाते हैं और मेरे दिए हुए एग्ज़ाम्स भी मैं भूल जाता था। और अभी गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागने में मैं अब वक्त की बर्बादी सोचता था। घर की माली हालत बहुत ही ख़राब चल रही थी। मुझे ऐसी नौकरी की तलाश थी जिसमें मुझे ज़्यादा बात ना करना पड़े। मैं बेरोज़गारी के दलदल में फंसा हुआ था। नौकरी की तलाश करते हुए एक दिन एक अजीब विज्ञापन मेरी नज़रों में टकराया। शहर से बाहर घने जंगलों के बीचों बीच स्थित एक पुरानी लाइब्रेरी में नाइट वॉचमैन और लाइब्रेरियन की वैकेंसी थी। और इस काम में फालतू की बकबक और जी हजूरी नहीं होती और लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होंगी। मुझे बहुत जानकारी मिल सकती है और मेरे एग्जाम्स का प्रिपरेशन भी वहाँ हो जाएगा। जैसे ही मैंने विज्ञापन पढ़ा मेरे मन में एक एक्साइटमेंट जगा। तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी। यहाँ दोनों काम करना था। रात को वॉचमैन और लाइब्रेरियन दोनों ही करना था। इसलिए शायद सैलरी इतनी ज़्यादा अच्छी थी। मैं यही सोच रहा था पर वहाँ कुछ और बात थी तब मुझे नहीं पता था। मुझे इस अनोखेपन ने आकर्षित किया। मैंने तुरंत ही दिए गए नंबर पर संपर्क किया और कुछ ही दिनों में इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। इंटरव्यू के लिए मुझे एक पुराने से दफ्तर बुलाया गया था। सामने बैठे सख्त चेहरे वाले बुजुर्ग मिस्टर वर्मा इस लाइब्रेरी के ट्रस्टी थे। उन्होंने मुझे नौकरी के बारे में विस्तार से बताया लेकिन साथ ही कुछ सख्त नियम भी रखे जिन्हें सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मिस्टर अर्जुन, ये लाइब्रेरी काफ़ी पुरानी है और इसके अपने नियम हैं जिनका कड़ाई से पालन करना होगा। रात 12 बजे के बाद प्रतिबंध खंड में जाना मना है। वहाँ प्राचीन और निषिद्ध किताबें रखी हुई है जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें अंधेरे जादू की शक्तियाँ छिपी हुई है। हर रात ठीक 3 बजे आपको मुख्य डेस्क पर एक खास मोमबत्ती जलानी होगी।
हमें बताया गया है कि ये उन्हें दूर रखने के लिए जरूरी है। हालांकि ये वो कौन है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। रात में कभी भी किसी भी प्रकार की हरकत महसूस हो, परछाइयां नाचती हुई दिखाई दे या अजीब फुसफुसाहट सुनाई दे, तो उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करना होगा। ऐसा माना जाता है कि उन फुसफुसाहटों को सुन के उन्हें स्वीकार करने से कुछ भयानक चीजें सामने आ सकती है। हर रात सोने से पहले आपको एक खास किताब द बुक ऑफ एंशिएंट शैडोज तीसरे गलियारे के बाएं शेल्फ पर रखनी होगी। ये किताब सुबह उठते ही मुख्य डेस्क पर वापस आ जाती है। इसे छोड़ना या पढ़ने का प्रयास बिल्कुल ना करें। सबसे अहम नियम, तहखाने या बेसमेंट का दरवाजा हमेशा बंद रखना है। दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ है, उसे कभी खोलने की कोशिश भी ना करें, चाहे वहां से कोई भी चीखे चिल्लाए। मिस्टर वर्मा की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई साधारण लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि रहस्यों और खतरों से भरा हुआ एक स्थान था। फिर भी बेरोजगारी के मारे और तनख्वाह के लालच में मैंने नियमों को मानने की सहमति दे दी। कुछ ही दिनों में मैं घने जंगल के बीच स्थित उस पुरानी लाइब्रेरी में पहुंच गया। इमारत विशाल थी, पर जर्जर हालत में। हर कोने से इतिहास की गंध आती थी और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। पहली रात ड्यूटी पर तैनात रहना आसान नहीं था। पुरानी किताबों की गंध और टूटी हुई कुर्सियों की खामोशी के बीच मेरे दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने जल्दी से लाइब्रेरी का दौरा किया। ऊंची अलमारियां किताबों से भरी हुई थी, जिनके चमड़े के कवर थे जो कई वर्षों पुराने लग रहे थे। शाम ढलते ही लाइब्रेरी में अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। अचानक एक किताब खुद व खुद गिरी। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। किताब का शीर्षक द हिस्ट्री ऑफ फॉरबिडन मैजिक था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मिस्टर वर्मा ने तो मुझे प्रतिबंध खंड में जाने में मना किया था, लेकिन ये किताब तो बाहर ही रखी हुई थी। कुछ देर बाद दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। वे कभी रोने जैसी लगती तो कभी हताश चीखें जैसी। डर के मारे मैं जकड़ गया था, पर मिस्टर वर्मा के नियमों को याद करते हुए मैंने खुद को किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया ना देने के लिए मजबूर किया। रात गहराती गई। ठीक 3 बजे मैंने एक खास मोमबत्ती जलाई, जिससे एक अजीब सा मनमोहक खुशबू आ रही थी। जैसा कि मिस्टर वर्मा ने बताया था, मोमबत्ती की रोशनी कमरे में अजीब से नाचते हुए परछाई बनवा रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मैं सहसा सिहर उठा। उस रात के बाद रोजाना यही सिलसिला चलता रहा। फुसफुसाहटें, परछाइयां और कभी कभी दूर से आती हुई चीखें। मेरी जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही थी, खासकर द बुक ऑफ एंशिएंट शैडोज के बारे में। रातों को अकेले रहते हुए यह किताब मेरे दिमाग में बार बार घूमती रहती। एक रात जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। रात 12 बजे के कुछ ही मिनट बाद मैंने खुद को प्रतिबंध खंड में जाने के लिए मजबूर पाया। ये खंड लाइब्रेरी के सबसे अंदरूनी हिस्से में स्थित था और लोहे के एक मजबूत दरवाजे से बंद था। मैंने दरवाजे पर ताला लगा पाया, जो चौंकाने वाली बात थी। धीरे से ताला खोलकर मैं अंदर गया। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने टॉर्च जलाया, जिसकी रोशनी में धूल से भरी सैकड़ों किताबें नजर आई। उनकी जंजीरें जंग लगी हुई थी और कुछ किताबों तो खुली पड़ी थी, मानो कोई उन्हें हाल ही में पढ़ रहा हो। अचानक
एक किताब का पन्ना हवा में तेजी से पलटने लगा। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि वो किताब द बुक ऑफ एंशिएंट शैडोज ही थी। मैं उसके करीब गया और धीरे से उस किताब को खोलने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया। अचानक कमरे में एक भयानक चीख गूंजी। उसी पल मेरी टॉर्च की रोशनी चली गई और मेरे हाथ से फिसल कर गिर गया और कहीं लुढ़क कर चला गया और मैं अंधेरे में अकेला रह गया। पसीना मेरी पीठ पर तरबतर हो रहा था। डर के मारे मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ देर में थोड़ा साहस जुटाकर मैंने धीरे से अपनी टॉर्च जमीन पर टटोली। जब वो हाथ लगी तो मैंने उसे जल्दी से चालू कर दिया। कमरे में फिर से रोशनी फैल गई। किताबें अपनी जगह पर थी, लेकिन द बुक ऑफ एंशिएंट शैडोज गायब हो चुकी थी। घबराहट के साथ मैं उस लोहे के दरवाजे की तरफ भागा। ताला जकड़ा हुआ था, ठीक उसी तरह से जैसे मैंने उसे पाया था। मेरा दिमाग सवालों से भर गया। क्या वो चीख किताब से ही आई थी? क्या कोई अदृश्य शक्ति किताब को छिपाकर मुझे डरा रही थी? बाहर आकर मैंने मुख्य डेस्क पर वापसी की। मेरी सांसें तेज चल रही थी और शरीर ठंडे पसीने से तर था। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह होते ही मैंने देखा कि द बुक ऑफ एंशिएंट शैडोज हमेशा की तरह अपनी जगह पर आज मौजूद नहीं थी। क्या वो बेसमेंट में कहीं खो गया? मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुझे उसे वापस पाना है। मिस्टर वर्मा को मैं क्या जवाब दूं जब कोई कंप्लेंट करेगा? पर राहत की बात थी, कुछ कंप्लेंट नहीं आया था, पर मुझे वो जल्दी ढूंढनी थी। कभी ना कभी उसका राज पता चल ही जाएगा और मुझे नौकरी से निकाला जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। मुझे तब एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो उसमें कोई भयानक राज छुपा हो। उस दिन से मैंने प्रतिबंध खंड में जाने का दोबारा प्रयास नहीं किया, लेकिन मेरी जिज्ञासा कम नहीं हुई थी। रातों को अकेले रहते हुए द बुक ऑफ एंशिएंट शैडोज के रहस्य मेरे दिमाग को घेरे रहते थे। कुछ रातों बाद एक नया खौफ मेरे साथ हो गया। रात को सोते समय अजीब सपने आने लगे। सपने में मैं खुद को उसी प्रतिबंध खंड में पाता, प्राचीन किताबों के बीच खड़ा होता। अचानक एक भयानक छाया दीवार से निकलती और मेरी तरफ दौड़ती। मैं चीखता हुआ उठ जाता, लेकिन सपने का खौफ मेरे साथ ही रह जाता। फिर एक रात सपने में मैंने देखा कि वो भयानक छाया द बुक ऑफ एंशिएंट शैडोज को खोलकर उसमें से कुछ पढ़ रही थी। उसके पढ़ने के साथ ही कमरे में अंधेरा छा गया और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगी। अचानक सपने में मेरी आंखें खुल गई। सामने खड़ी भयानक छाया की आंखें जल रही थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। मैं चीखने की कोशिश करता हूँ, पर मेरी आवाज़ गले में अटक जाती है। हवा तेजी से चलने लगती है। तभी जोरों का झटका लगा और मैं अपने असली बिस्तर पर जाग उठा। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था। ये सपना नहीं, बल्कि एक भयानक अनुभव जैसा लग रहा था। उस रात के बाद लाइब्रेरी में अजीब घटनाएं और भी तेजी से होने लगी। किताबें अपने आप गिरने लगी। फुसफुसाहटें और चीखें अब हर रात अब साफ सुनाई देती थी। सबसे भयानक बात यह थी कि कभी कभी मुझे कमरे के कोने में खड़ी उस भयानक छाया का आकृति दिखती, जो सपने में आती थी मुझे। डर के साये में जीते हुए मेरी हालत खराब होती जा रही थी। नींद पूरा न होने और लगातार भयानक अनुभवों से मेरा दिमाग सन्न पड़ने लगा था। मिस्टर वर्मा से संपर्क करने का विचार मन में आया,
लेकिन उनके दिए गए सख्त नियमों को तोड़ने का डर भी बनाया हुआ था। एक रात जब चीखें और फुसफुसाहटों का शोर असहनीय हो गया तो मैंने एक फैसला किया। मैंने पुरानी किताबों के बारे में जानने वाले एक स्थानीय विद्वान जो लाइब्रेरी को दिन के शिफ्ट में आते हैं, उनका नाम प्रोफेसर दास, उनसे संपर्क करने का निश्चय किया। सुबह होते ही मैंने प्रोफेसर दास को फोन लगाया और लाइब्रेरी में हो रहे अजीब घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने मेरी बात पर थोड़ा संदेह किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी मदद करने का वादा किया। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर दास रात में लाइब्रेरी में पहुंचे। जब मेरी रात की शिफ्ट शुरू हुई, मैंने उन्हें सब कुछ बताया, प्रतिबंध खंड में जाने की बात को छोड़कर। उन्होंने ध्यान से लाइब्रेरी का निरीक्षण किया, खासकर प्राचीन किताबों वाले हिस्से को। देर रात तक उनकी जांच चलती रही। आखिरकार थक कर वो एक कुर्सी पर बैठ गए और गंभीर स्वर में बोले, अर्जुन, ये लाइब्रेरी कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ सदियों पुरानी किताबें हैं जिनमें अतीत के रहस्य छिपे हो सकते हैं। हो सकता है आपने अनजाने में किसी ऐसी शक्ति को जगा दिया हो जिससे जगाना नहीं चाहिए था। उनके शब्दों ने मेरे दिल को दहला दिया। मैंने उन्हें द बुक ऑफ एंशिएंट शैडोज के बारे में बताया और यह भी बताया कि रातों को मुझे भयानक सपना आ रहा है। प्रोफेसर दास कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मुझे लगता है इस किताब का सीधा संबंध उन अजीब घटनाओं से है। शायद इस किताब में किसी खतरनाक जादू को जगाने का तरीका लिखा है। हमें यह किताब ढूंढनी होगी, मगर यह आसान नहीं होगा। लाइब्रेरी में कोई भी चीज़ बेवजह गायब नहीं होती। प्रोफेसर दास की बातें सुनकर मेरे दिमाग में कई सवाल आने लगे। द बुक ऑफ एंशिएंट शैडोज कहाँ हो सकती है, और सबसे अहम, उसे वापस लाने के लिए क्या करना होगा। प्रोफेसर दास ने मुझे सलाह दी कि लाइब्रेरी के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले जाएं। शायद किसी किताब में इस खास किताब के बारे में कोई उल्लेख मिल जाए। अगले कुछ दिन हम दोनों ने मिलकर धूल जमी पुरानी किताबों और दस्तावेजों को पलटने में बिताए। हमें कई दिलचस्प चीज़ें मिली, प्राचीन मंत्रों से लेकर खोए हुए शहरों के नक्शे तक, मगर द बुक ऑफ एंशिएंट शैडोज का कहीं भी जिक्र नहीं था। निराशा होने लगी थी, लेकिन प्रोफेसर दास ने हार नहीं मानी। एक शाम उन्होंने मुझे एक जर्जर सी किताब दिखाई जिसका ज़्यादातर हिस्सा फटा हुआ था। इसके पन्नों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे जिन्हें समझना मुश्किल था। प्रोफेसर दास ने बताया कि ये किसी गुप्त भाषा में लिखी हुई जादू की किताब है। हफ्तों की मेहनत के बाद प्रोफेसर दास उस भाषा को समझने में कामयाब हो गए। किताब में लिखे हुए अंशों का अनुवाद करते हुए उनकी आंखें चौड़ी हो गई। अर्जुन, उन्हें गंभीर स्वर में कहा, यह किताब बताती है कि द बुक ऑफ एंशिएंट शैडोज को छिपाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया गया था। इस अनुष्ठान के कुछ चिन्ह लाइब्रेरी के अलग अलग हिस्से में छिपाए गए हैं। अगर हम उन चिन्हों को ढूंढ लें और अनुष्ठान को उल्टा कर दें तो शायद किताब वापस आ जाए। उम्मीद की एक किरण जगी। अगर प्रोफेसर दास सही कह रहे हैं तो लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं वो चिन्ह जरूर होंगे, लेकिन उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। लाइब्रेरी विशाल थी और हर कोने में ढेर सारी किताबें रखी हुई थी। हमें इन चिन्हों को ढूंढना होगा, प्रोफेसर दास ने दृढ़ निश्चय से कहा। हमें इन चिन्हों को ढूंढना होगा। ये लाइब्रेरी के नक्शे और पुराने किताबों में छिपी संकेतों की मदद से ही संभव है। इस तरह हमारी एक नई चुनौती शुरू हुई। लाइब्रेरी के नक्शे और गुप्त संकेतों को सुलझाते हुए हमने उन छिपे हुए चिन्हों को ढूंढना था जो द बुक ऑफ एंशिएंट शैडोज को वापस लाने का कुंजी हो सकती है। हफ्तों तक हम लाइब्रेरी के धूल भरी गलियों में घंटों बिताते रहे।
पुरानी किताबों के पन्नों को पलटते हुए, दीवारों पर बने अजीब चित्रों को गौर से देखते हुए हम उन छिपे हुए चिन्हों को खोजने की कोशिश कर रहे थे। प्रोफेसर दास की मेहनत रंग लाने लगी। उन्होंने एक पुरानी किताब में पाया कि लाइब्रेरी के निर्माण के दौरान छिपे हुए चिन्हों को 4 तत्व पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि से जोड़ा गया था। इन तत्वों से जुड़े संकेतों को ढूंढना ही हमारा लक्ष्य बन गया। पहला चिन्ह हमें तहखाने में मिली। वहाँ जमीन पर खींची हुई एक जटिल आकृति हमें मिली जो मिट्टी के तेल के दिए से जली हुई थी। ये पृथ्वी तत्व का चिन्ह था। दूसरा चिन्ह ढूंढना थोड़ा आसान था। लाइब्रेरी के बगीचे में स्थित एक पुराने फव्वारे के पास पत्थरों पर नक्काशेदार लहरों मिली। ये जल तत्व का चिन्ह था। हवा के चिन्ह को ढूंढने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लाइब्रेरी के गुंबद के नीचे हवा के झोंकों के साथ फैलती हुई एक पुराने घंटे के पास एक पंखे जैसा आकार बना हुआ था। अंतिम और सबसे कठिन चिन्ह अग्नि तत्व का था। लाइब्रेरी के एक सुनसान कोने में एक पुरानी चिमनी मिली जिसके ऊपर कालिख से बना एक अजीब त्रिकोण बना हुआ था। चारों चिन्ह हमें ढूंढने में हफ्तों लग गए थे। थकान से चूर थे, लेकिन उम्मीद की किरण भी हमारे दिल में जल रही थी। प्रोफेसर दास ने पाया गया हर चिन्ह को अपने नोट्स में दर्ज कर रहे थे। अब आखिरी चरण बाकी था, उन चिन्हों का उल्टा अनुष्ठान करना। प्रोफेसर दास ने पुरानी किताबों से अनुष्ठान को समझने की कोशिश की थी। यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें मंत्रों का जाप करना और खास चीज़ों की आवश्यकता थी। हमें जड़ी बूटियों, मोमबत्तियों और कुछ दुर्लभ धातुओं की तलाश करनी थी। सौभाग्य से लाइब्रेरी के तहखाने में एक छोटा सा कमरा मिला जो प्राचीन औषधियों और धातुओं से भरा हुआ था। पूरी तैयारी के बाद हम रात को लाइब्रेरी में इकट्ठा हुए। लाइब्रेरी की खामोशी को तोड़ते हुए प्रोफेसर दास ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उनके हाथों में जड़ी बूटियां जल रही थी और कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई। हवा तेजी से चलने लगी और किताबों की अलमारियां हिलने लगी। एक जोरदार धमाकों के साथ एक किताबों के शेल्फ अचानक गिर गई। धूल का गुब्बारा उड़ा और फिर कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। जब धूल हटी तो हमने देखा कि गिरी हुई शेल्फ के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया था। प्रोफेसर दास की आंखों में खुशी चमक उठी। शायद यही वो जगह थी जहां द बुक ऑफ एंशिएंट शैडोज छिपाई गई थी। दरवाजा संकरा था और उसमें से पुरानी हवा की एक ठंडी लहर निकल रही थी। हमने टॉर्च की रोशनी से कमरे को देखा। यह एक छोटा सा कक्ष था जिसकी दीवारें ईंटों से बनी थी और फर्श जमीन से नीचे काफी गहरा लग रहा था। कमरे के बीचों बीच एक मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था जिसकी रोशनी कमरे को एक भयानक हरे रंग का आभा दे रही थी। धीरे से कदम बढ़ाते हुए हम कमरे के अंदर गए। हर तरफ धूल जमी हुई थी और हवा में एक सड़न का बदबू आ रही थी। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे जो शायद किसी जादुई अनुष्ठान का हिस्सा रहे होंगे। कमरे के कोने में एक मेज रखी हुई थी जिस पर चमड़े से बना कवर वाले कई किताबें रखी हुई थी। मेज के ऊपर एक लोहे का पिंजरा लटका हुआ था जिसके अंदर एक पुरानी किताब हवा में लटक रही थी। किताब का कवर अर्ध जला हुआ लग रहा था और उस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। प्रोफेसर दास ने गहरी सांस ली और धीरे से मेज की तरफ बढ़े। लोहे के पिंजरे को ध्यान से देखा और फिर धीमी आवाज में बोले, अर्जुन, ये वही किताब है जिसकी हम तलाश कर रहे थे, द बुक ऑफ एंशिएंट शैडोज। लेकिन
उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही प्रोफेसर दास ने पिंजरे को छूने की कोशिश की, कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। मिट्टी का दिया बुझ चुका था और एक दुर्गंध छा गया और हम पूरी तरह से अंधेरे में घिरे हुए थे। अंधेरे में घबराहट की एक लहर हम पर छा गई। चारों तरफ से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। फुसफुसाहटें, हवा में किसी के हंसने की आवाज़ और दूर से किसी भारी चीज़ों को घिसटने की आहट आई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और पसीना मेरी पीठ पर तरबतर हो गया था। प्रोफेसर दास का हाथ अंधेरे में टटोलते हुए मेरा हाथ ढूंढ निकाला। अर्जुन, घबराओ मत, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। अपनी टॉर्च जल्दी से जलाओ। मैंने अपनी जेब से टॉर्च ढूंढने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में वो कहीं खो गई थी। प्रोफेसर दास भी अपनी टॉर्च जलाने की बात कर रहे थे, लेकिन शायद वो अभी खो गई थी। हम पूरी तरह से अंधेरे और अजीब आवाज़ों के रहमो करम पर थे। अचानक कमरे के कोने से एक भयानक हरी रोशनी चमकी। रोशनी के सामने धीरे धीरे एक भयानक छाया का आकार उभरने लगा। वही छाया जो मुझे रातों को सपने में दिखती थी। उसका खौफनाक चेहरा और जलती हुई आंखें अंधेरे में और भी ज़्यादा भयावह लग रही थी। छाया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी हर हरकत के साथ कमरे में हवा तेजी से चलने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका हमारी तरफ आया। मेरा गला सूख चुका था और मैं डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। प्रोफेसर दास ने हिम्मत जुटाकर उस भयानक छाया से बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो? उन्होंने थोड़ी कांपते हुए आवाज में पूछा। हमें ये किताब क्यों नहीं ले जाने दे रहे हो? छाया एक पल के लिए रुकी और एक खौफनाक आवाज में बोली, ये किताब सिर्फ उसी के लिए है जिसे बुलाया गया है। तुम दोनों को इसे लेने का कोई हक नहीं है। प्रोफेसर दास की आवाज थोड़ी तीखी हो गई। हमें ये किताब इसलिए लेनी है क्योंकि तुम लाइब्रेरी में तबाही मचा रहे हो। तुम्हारी वजह से अजीब घटनाएं हो रही है और लोगों को डर बना हुआ है। छाया ने एक तेज हंसी निकाली जिससे कमरे के दीवारें भी हिल गई। ये घटनाएं मेरी वजह से नहीं हो रही। ये किताब जलाई गई है और अब वो अपनी शक्ति लौटाने की कोशिश कर रही है। अगर तुम इसे नहीं लौटाते हो तो ये लाइब्रेरी ही नहीं, पूरा शहर तहस नहस हो जाएगा। प्रोफेसर दास के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। छाया की बातों में कुछ सच्चाई लग रही थी, लेकिन क्या वाकई में ये किताब इतनी खतरनाक थी? और अगर थी तो उसे वापस कैसे लौटाना होगा? मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने प्रोफेसर दास को धीमी आवाज में बताया, शायद वह अनुष्ठान जिसका इस्तेमाल हमें किताब को वापस लाने के लिए किया था, उल्टा करके हम इसे वापस छिपा सकते हैं। प्रोफेसर दास ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अच्छा सोचा है अर्जुन। शायद यही एक रास्ता है इस भयानक छाया को रोकने का। छाया ने हमारी बातचीत सुनी और फिर बोली, अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा डर लाइब्रेरी और पूरे शहर के लिए था। हम जानते थे कि ये फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन पीछे हटने का समय भी नहीं था। प्रोफेसर दास ने गहरी सांस ली और छाया को जवाब दिया, हमें ये कीमत चुकानी पड़ेगी। ये किताब गलत हाथों में नहीं रह सकती। उन्होंने जमीन पर बैठकर फिर से अपने नोट्स खंगाले। उस पुरानी किताब में उन्हें द बुक ऑफ एंशिएंट शैडोज को वापस छिपाने का मंत्र निकाला। मंत्र जटिल था
और कई दुर्लभ चीज़ों की आवश्यकता थी, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमने कमरे को ध्यान से देखा। सौभाग्य से कोने में कुछ सूखी हुई जड़ी बूटियां और एक छोटी सी मिट्टी का थाली रखी हुई थी। वो शायद किसी पुराने अनुष्ठान का हिस्सा रही होंगी। प्रोफेसर दास ने जल्दी से उन्हें उठा लिया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी रोशनी की। अंधेरे में मंत्र का जाप करना और अनुष्ठान करना असंभव था। मगर तभी मेरी जेब में रखा हुआ मोबाइल फोन याद आया। मैंने घबराते हुए जेब टटोली और उसे निकाल लिया। पूरी बैटरी खत्म होने वाली थी, लेकिन स्क्रीन की थोड़ी सी रोशनी भी हमारे लिए काफ़ी थी। प्रोफेसर दास ने फोन की रोशनी में मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, लेकिन दृढ़ निश्चय साफ झलकता था। मैंने जड़ी बूटियों को थाली में रखा और प्रोफेसर दास के बताए अनुसार उन्हें जलाना शुरू किया। कमरे में एक हल्की सी धुआं की लहर उठी। उसी समय भयानक छाया हमारी तरफ बढ़ी और चीखने लगी, तुम रुक जाओ, ये तुम नहीं कर सकते। हवा तेजी से चलने लगी और कमरे की चीजें इधर उधर उड़ने लगी। डर के मारे मैं जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन प्रोफेसर दास ने मंत्रों का जाप रुकने नहीं दिया। हमें लगा कि हमारी सारी कोशिशें बेकार हो जाएगी, लेकिन अचानक कमरे में एक तेज रोशनी चमकी और हवा में ऊर्जा का एक बड़ा झटका महसूस हुआ। द बुक ऑफ एंशिएंट शैडोज जोर से हिलने लगा और फिर लोहे के पिंजरे से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगा और फड़फड़ा रहा था। जैसे ही मंत्र का आखिरी शब्द प्रोफेसर दास के मुंह से निकला, किताब तेजी से कमरे की दीवार में बने एक छिपे हुए डिब्बे में समा गई। डिब्बा बंद हुआ और कमरे में फिर से अंधेरा छा गया। छाया गायब हो चुकी थी। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। हम दोनों थक कर चूर जमीन पर बैठे हुए थे। ये पता नहीं था कि हम जीते हैं या हारे हैं, लेकिन एक बात तो साफ थी, हमने किताब को वापस छिपा दिया था, कम से कम कुछ समय के लिए। लेकिन क्या ये हमारी जीत थी या किसी और भयानक चीज की शुरुआत थी? ये सवाल हमारे दिमाग में चुभो रहा था। कुछ देर तक हम दोनों वहीं बैठे रहे। कमरे की खामोशी को तोड़ने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। मेरी सांसें अभी भी तेज चल रही थी और शरीर ठंडे पसीने से तर था। प्रोफेसर दास भी थके हुए लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक संतोष का भाव झलक रहा था। अचानक कमरे के कोने से एक हल्की सी रोशनी चमकी। हमने देखा कि वही मिट्टी का दिया किसी जादू से फिर से जल उठा था, जिसने कमरे को थोड़ी सी रोशनी दे दी। धीरे से उठकर हमने कमरे का निरीक्षण किया। सब कुछ पहले जैसा ही था, सिवाय इसके कि लोहे का पिंजरा अब खाली था और दीवारों में बना हुआ डिब्बा बंद था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। प्रोफेसर दास ने मेरा कंधा थपथपाया और कहा, अर्जुन, हमने ये तो कर लिया, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। द बुक ऑफ एंशिएंट शैडोज भले ही वापस छिप गई हो, लेकिन ये छाया और उसका प्रभाव बना रहेगा। उनकी बातों में सच्चाई थी। हमने एक बड़ी मुसीबत को टाला जरूर था, लेकिन ये भी सच था कि हमने इस किताब और इससे जुड़े रहस्यों को जगा दिया था। हमें पता लगाना होगा कि यह किताब असल में किस बारे में है और इसे किसने लिखा था। प्रोफेसर दास ने गंभीर स्वर में कहा, शायद तभी हम ये समझ पाएंगे कि ये छाया कौन है और उसका मकसद क्या है। मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई। अब हमारा असली काम शुरू होता है। हमें लाइब्रेरी के छिपे हुए कोनों में और गहराई में जाना होगा। प्राचीन किताबों और गुप्त संकेतों को खंगालना था। ये आसान रास्ता नहीं था, लेकिन ये जरूरी था। कुछ देर बाद हमने फैसला किया कि लाइब्रेरी लौटेंगे। रास्ते में प्रोफेसर दास ने मुझे बताया कि वो इस पूरे मामले की जानकारी किसी और आदमी को नहीं देंगे।
उनका मानना था कि यह बेहतर होगा कि यह राज कुछ लोगों के बीच ही सिमटा रहे। लाइब्रेरी पहुंचकर हमने गुप्त दरवाजे को फिर से बंद कर दिया और ये सुनिश्चित किया कि किसी को भी शक न हो। अगले कुछ दिन लाइब्रेरी में चीजें सामान्य लगी। अजीब घटनाएं बंद हो गई थी और माहौल शांत था। लेकिन रातों को सोते समय मुझे कभी कभी भयानक छाया का चेहरा दिखाई देता था और कभी कभी मुझे लगता था कि लाइब्रेरी के अंधेरे कोनों से भयानक फुसफुसाहटें आज भी आ रही हैं। ये लड़ाई शायद खत्म नहीं हुई थी, शायद ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। द बुक ऑफ एंशिएंट शैडोज भले ही छिप गई थी, लेकिन उसका रहस्य और उससे जुड़ा खतरा अभी भी बना हुआ था। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर ये वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट आएंगे तो इसकी अगली पार्ट भी लेकर आएंगे। आगे की एपिसोड और भी रोमांचक और हैरान करने वाली कहानी है, इसलिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली शानदार कहानियां आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।